से मैडम की उपाधि है, जब से मैडम विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पे हैं, तब से जब हम लोग जाते हैं मैडम की एक जानकारी रहती है, शासन को चिट्ठी, शासन को चिट्ठी, शासन को चिट्ठी। चुनाव की तिथि आज घोषित हो जाएगी? आज घोषित होगा। वो बताएं कि आखिर ये सारा पत्र कहाँ है। हाँ। हम लोग क्या छात्र उनके नेता क्या हैं, उनके पोस्ट हमारा में पत्र का कोई मतलब नहीं है। हाँ। पत्र एक डस्टबिन में फेंक देंगी, छात्र नेताओं को डस्टबिन में फेंक देंगी। ये 2-3 सालों में कितनी जो है आपने एप्लीकेशन दे दी होगी? हमें लगता है एप्लीकेशन की भंडार लग गया है। अगर भूजा चाय जो बेचते हैं, हमें लग रहा है पान गुमटी पे चला गया है। किसी भूजा के पास आपको मिलेगा छात्र संघ चुनाव बहाल करो, किसी पान वाले दुकान पे मिलेगा छात्र संघ चुनाव बहाल करो, किसी ठेला खुमचा वाले के मिलेगा। आप लोग एप्लीकेशन देते हैं और इधर से जो है वो चाय और पकौड़ी वालों के पास चला जाता है। वो भी 20 रुपया किलो के भाव से मैडम बेच देती हैं, क्योंकि पैसे का अभाव है। जो विशेष सचिव जी ने कहा है कि शासन चुनाव कराना चाहती है, विश्वविद्यालय स्वतंत्र चुनाव कराने को लेकर, मैडम चुनाव कराना नहीं चाहती है। पता नहीं क्या मैडम का मतलब है शासन चुनाव से। जब तक आप आएंगी नहीं और जब तक आप कुछ अंतिम फैसला बताएंगी नहीं, चुनाव होगा कि नहीं होगा, तारीख देंगी कि नहीं देंगी, चिट्ठी गया कि नहीं गया, तो आज ये अंतिम फैसला हम लोग का है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और इनको लगता है दीक्षांत समारोह करा रही है प्रेक्षागृह में, तो आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम चुनौती देना चाहता हूं, अगर छात्र संघ नहीं तो दीक्षांत समारोह नहीं गोरखपुर में होने दूंगा। ये हम सभी छात्र नेता का ऐलान है। नमस्कार दोस्तों, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर विश्वविद्यालय और पूरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ इस समय छात्रों के बीच एक चीज की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वो है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। और गोरखपुर से ये आवाज और ज्यादा मुखर बन जाती है क्योंकि गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो अभी जो है लगातार आप पिछले 2-3-4 महीने देख रहे होंगे कि लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक खबर बार बार आ रही है कि जो छात्र नेता हैं वो लगातार छात्र संघ बहाली को लेकर मुखरता से आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से लोग जो है एक नारा लगा रहे हैं कि गो बैक जो है कुलपति को। और ये आप साइमन गो बैक वाला मत समझिएगा, ये कुलपति को गो बैक के नारे से जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। क्या मामला फिर से हो गया अभी? वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो भ्रष्ट और आई हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से चल के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति मैडम आदरणीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, इनको लगता है कि जिस तरह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता होंगे उस तरह गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र नेता होंगे। मैं मैडम को बता देना चाहता हूँ, इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री कोई हुआ है, कोई प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है, कोई गृह मंत्री के रूप में हुआ है, कोई राज्यपाल हुआ है। मैडम को बता देना चाहता हूँ, आज जो विगत 6-7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, जिसको लेकर जब से मैडम की उपाधि है, जब से मैडम विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पे हैं, तब से जब हम लोग जाते हैं मैडम की एक जानकारी रहती है, शासन को चिट्ठी, शासन को चिट्ठी, शासन को चिट्ठी। तो मैडम के अनुसार बता दूं, हमारे एक छात्र नेता जाते हैं जब लखनऊ विशेष सचिव के पास, वहां पता चलता है हम लोग को बहलाया फुसलाया जा रहा है। कोई शासन का चिट्ठी, कोई डाकिया, कोई पोस्टमैन, कोई रिमाइंडर, आज तक एक चिट्ठी उस विशेष सचिव के पास नहीं पहुंचता है। जब लोग वहां से आते हैं, हम लोग सभी छात्र नेता मैडम से मिलने का प्रयास करते हैं। पिछले 2-3 सालों में कितनी जो है आपने एप्लीकेशन दे दी होगी? हमें लगता है एप्लीकेशन की भंडार लग गया है। अगर भूजा चाय जो बेचते हैं, हमें लग रहा है पान गुमटी पे चला गया है। किसी भूजा के पास आपको मिलेगा छात्र संघ चुनाव बहाल करो, किसी पान वाले दुकान पे मिलेगा छात्र संघ चुनाव बहाल करो, किसी ठेला खुमचा वाले के मिलेगा। आप लोग एप्लीकेशन देते हैं और इधर से जो है वो चाय और पकौड़ी वालों के पास चला जाता है। वो भी 20 रुपया किलो के भाव से मैडम बेच देती हैं, क्योंकि पैसे का अभाव है। विश्वविद्यालय में पैसे की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। इसके वो पहले राजेश सिंह थे, वो पेड़ बेच दिए। अब कि मैडम में देखिए क्या क्या बेच रही है। ये तो किताब कापी बेच दे रही है, पेपर बेच दे रही है। धैर्य रहा सवाल छात्र संघ चुनाव का, तो चुनाव के लिए हम लोग जा रहे थे, तो मैडम इस तरह व्यस्तता है इनके पास, क्योंकि मैडम अब रील्स वाली हो गई हैं। इनको इंस्टाग्राम को व्यू बढ़ाना है, इंस्टाग्राम को इनको फॉलोअर बढ़ाना है, विधायक के साथ, सांसद के साथ, चेयरमैन के साथ। तो कभी मंदिर में जाएंगी, कभी एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगी। चुनाव से और 8-10 जो छात्र छात्रा हैं जो छात्र संघ चुनाव का शुल्क देते हैं, 7-8 हज़ार बच्चे, इनसे उसका मतलब नहीं है जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है। इनको दूसरे से मतलब है। उसी के लिए हम लोग जा रहे थे मैडम से मिलने। मैडम ने हम लोग के लिए समय उनके पास नहीं है। मैडम तुरंत वहाँ से चली गई, कहीं कि 2 घंटे के बाद आइए। तो मैं मैडम को बताना चाहता हूँ, आज इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पे जब तक आप आएंगी नहीं और जब तक आप कुछ अंतिम फैसला बताएंगी नहीं, चुनाव होगा कि नहीं होगा, तारीख देंगी कि नहीं देंगी, चिट्ठी गया कि नहीं गया, तो आज ये अंतिम फैसला हम लोग का गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और इनको लगता है दीक्षांत समारोह करा रही है प्रेक्षागृह में, तो आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम चुनौती देना चाहता हूं, अगर छात्र संघ नहीं तो दीक्षांत समारोह नहीं गोरखपुर में होने दूंगा। ये हम सभी छात्र नेता का ऐलान है। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी बार आप लोगों ने पत्र जो है वो लिखा है?
ये इसकी कोई गिनती ही नहीं है। अच्छा, एक लगभग बात बताइए, लगभग इस समय- 100 बार इस पत्र समय- पहुंचा इस होगा समय मैडम तो के पास। स्पीड पोस्ट भी चला है, वो एक दो दिन के अंदर जो है वो पहुंचा देता है गंतव्य ये तक आपकी मैडम का चीज़ों को। पोस्टमैन कहाँ है, ये मैडम जाने और वो पोस्टमैन जाने कि कहाँ ये मैम देती हैं और वो कहाँ जाके किसको पोस्टमैन ये पर्चा पकड़ा देता है, क्योंकि ये विशेष सचिव सर के पास पहुंचा ही नहीं है कोई पत्र। ये लोग कहते हैं पहुंच गया, शासन को पत्र चला गया, इनको पत्र चला गया, किसी के पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है। हाँ। जी। तो अब एक बात बताइए, अब क्या करने वाले हैं? अब मान लीजिए वो आपको टाइम दे दिए हैं 2 घंटे के लिए, तो अब कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अगर नहीं हम मिलेंगे लोग आज छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करा के ही विश्वविद्यालय से जाएंगे। हाँ। जी। चुनाव की तिथि आज घोषित हो जाएगी? आज घोषित होगा, वो बताएं कि आखिर ये सारा पत्र कहाँ है। हाँ। हम लोग या छात्र उनके नेता या हैं, उनके पोस्ट हमारा में पत्र का कोई मतलब नहीं है। हाँ। पत्र ये डस्टबिन में फेंक देंगी, छात्र नेताओं को डस्टबिन में फेंक देंगी। ये हम लोग को पता तो चले, रिमाइंडर हम लोग का कोई सम्मान है कि नहीं है? हम ही लोग से विश्वविद्यालय, हम ही लोग से कुलपति हैं, ना कि कुलपति से हम लोग हैं। जी। अच्छा, बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से तमाम छात्र नेता जो है ये सतीश खुद हैं, ये जो दंडवत यात्रा करते हुए गए, पुलिस इनको गिरफ्तार की, फिर साइकिल से लोग निकले, तमाम चीज़ें हुई, पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिला। इतना सब कुछ करने के बाद अब मुख्यमंत्री के शहर में ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मुख्यमंत्री के कानों में भी बात पहुँचती होगी, और गोरखपुर विश्वविद्यालय पर कोई मामला होता है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में ज़रूर जाता होगा। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर एक सॉफ्ट रुख नहीं अपनाए हुए हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है उस लाइन पर नहीं चल रही है? आप ये समझिए कि शासन, जो विशेष सचिव जी ने कहा है कि शासन चुनाव कराना चाहती है, विश्वविद्यालय स्वतंत्र चुनाव कराने को लेकर, मैडम चुनाव कराना नहीं चाहती हैं। पता नहीं क्या मैडम का मतलब है शासन चुनाव से, क्यों चुनाव नहीं कराना चाहती हैं? शासन करवाना चाहती है, मैडम शासन चुनाव कराना चाहता है। ठीक, जब मैडम से मिलते हैं ये भी कहती है हम चुनाव कराना चाहते हैं। कौन है जो नहीं चुनाव कराना चाह रहा है? शासन भी कह रहा है कि हाँ चुनाव होना चाहिए। आप लोग अभी यहीं रहने वाले हैं जब तक नहीं आएंगी मैम? हाँ, एकदम तब मुलाकात नहीं होगी? मैम नहीं आएंगे तब आप लोग भी तब तक यहीं रहने एकदम यही रहने वाले क्या हैं। मांग कर रहे हैं? मांग बताइए आप। सर्वप्रथम तो आप छात्र संघ के मुद्दे को आप हटा ही दीजिए। आज के अखबार में, अमर उजाला में बड़े बड़े पेजों में निकला है कि महिला छात्रावास के अंदर जो घटना घटी है उसके मुद्दे को आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला छात्रावास की बिल्डिंग जिस तरीके से गिरी हुई है उस तरीके से हमको लगता है कि 100-150 की संख्या में महिला जो छात्राएं हमारी बहनें हैं, आज कोई बड़ी घटना वहाँ घट गई होती। मैं उसके एवज में भी मिलने आया था मैडम से। तब तक हमारे भाई साथी छात्र नेता मिल गए हैं जो गए थे प्रमुख सचिव जी के पास, जिन्होंने कहा है कि मैडम ही चुनाव नहीं कराना चाहती हैं। तो उस बात को भी मैम ने नकारा और हमें धक्का देते हुए मैडम कही कि मुझे प्रोग्राम में जाना है। आपको धक्का देते एकदम धक्का देते हुए मैंने बस यही बोला कि मैडम छात्रावास के मुद्दे पे आप क्या बोलेंगी, तो मैडम तुरंत धक्का दी और बोली कि मैं जा रही हूँ एक कार्यक्रम में, पुरस्कार सम्मेलन में, मैं वहाँ से आऊँगी तब इस मुद्दे पर बात करूँगी। आप बताइए सही है? तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं, और विश्वविद्यालय से ये चीज़ें, इस प्रकार की खबरें और छात्र संघ बहाली को लेकर मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। लेकिन अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि कब ये मुद्दा सॉल्व होगा, कब यहाँ के छात्र जो है वो छात्र संघ बहाली हो जाएगी और चुनाव लड़ेंगे और एक अपने भविष्य को एक नई दिशा देंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।